जी बड़ा बेटा मेरा बेज़ुबान बोलता नहीं है, डिसेबल्ड सारे नहीं, सन इज डिसेबल्ड। एक बार 8 बच्चे हैं, कितने हैं लड़के कितने लड़कियां? 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। और बड़ा लड़का किस उम्र का है? वो 16 साल का है, तो बोलता नहीं है, बेज़ुबान है, सुनता नहीं है। इंशाल्लाह उसको भी स्कूल में दाखिल करेंगे। आप बताएं किधर से? छाली वादी सके सर। स्केसर से हो? जी मियाँ इधर ही रहते हैं। जी बेटा बहुत हो गया ना, 3 साल हो गए। मैडम मेरे और बच्चे बहुत हम कर जिंदा रहे भी? हैं। वो उसके साथ वो ख़त्म हो गया। अच्छा। एक बेटा है 18 साल का, वो इधर दफ्तर में चाय शाय बनाते हैं। 16,000 तनख्वाह है, 10,000 किराया बिल चला जाता है, बकाया ये 12,000 देते हैं ना। ये 6 महीने में हमारा निज़ाम चलता है। ये उसका सर्टिफिकेट है। अच्छा लाहौर में एक मिनट, तो इनके लिए इस तरह के लोगों के लिए हम वो जो अपना नया पाकिस्तान हाउसिंग कर रहे हैं इसमें भी हम इनके लिए कर सकते जी, हैं। जब वो हमसे अब डेटा लेंगे नए पाकिस्तान वाले जो लो कॉस्ट हाउसिंग होगी, तो फिर इसी किस्म के जो हमारा प्रोग्राम है ना उसके साथ एक मिनट सुनो, एक प्रोग्राम है हमारा हुकूमत के साथ, जी जी लो कॉस्ट हाउसिंग, वो सबसे इस वक्त चल रहा है। मेरे ख्याल में उनको इसको डेटा उसमें दे है, दूँगी। मैं क्योंकि अगर इनका किराया है तो वही पैसा उधर चला जाएगा, पैसा इनका बच वो जाएगा। खटक साहब बहुत हमारा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मेरा कार्ड भी नज़ीर वाला बनाया था, एहसास वाला जो है। जी 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 आप बताइए। खास मुझे कब से पैसे नहीं मिलेंगे, हाँ जी, पैसे नहीं मिले मुझे बेनज़ीर के। जो पहले तुम्हारी ये शनाख्ती कार्ड ये बेनज़ीर नहीं है, एहसास से वाला अब एहसास ये नया है। वो वाला क्योंकि प्रोग्राम बंद हो गया है ना, अच्छा इसलिए आपको दूसरे में शामिल किया। अच्छा ठीक है। अच्छा तो कितने अब जी कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे माशाल्लाह, 3 लड़के हैं 4 लड़के हैं। कितनी उम्र के? एक बड़ा 22 साल का है, तो दूसरा जो है लड़की है ना 21 साल की है। तो काम करते हैं और नहीं काम बेटे? नहीं है, बेटे? बेरोजगार है। बेटे दोनों का काम नहीं है। अच्छा, और बाकी जो छोटे हैं वो क्या पढ़ते हैं कहीं? वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में लगाए हैं ना, अच्छा ठीक है, तो फीस तो नहीं है ना, दूसरे स्कूल में हम पढ़े। इस सरकारी ठीक करना हमारा चाहिए। जो होता है ना रेडी चला रहे हैं, हमारा जो ठेला नहीं है वो जो आपकी जो रेडियो का प्रोग्राम है ना वो उसको और तेजी से जी करें, उसको आप स्केल कर रहे हैं वो भी। क्योंकि मैंने वो जाके देखे थे, वो बड़े लोग बड़े खुश थे उससे। जी उसको आप G11 में पूरी तरह डिप्लॉय करेंगे, फिर 15 और साइट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं, तो उस वो पर एक बेहतरीन तरीका रोजगार देने का लोगों को, और वो फिर बड़ा उसका, और उनको तंग भी नहीं करते, उनके पास जगह भी सेट हो जाती है, जगह एक किस्म की मोबाइल दुकानें बन जाती हैं। वो जरा स्केल करें प्लीज। जी जी आप बताएं बात करना चाहते कितने बच्चे हैं? इनको बोल दिया, हाँ पश्तो बोल दिया, इनको बोल दिया। इनको बोलो। तो वाइज अब दगाओ का हिंद को माशाल्लाह तमाम वो बच्ची जी खावन माजूर है 7 अच्छा। बच्चे हैं, हस्बैंड डिसेबल्ड है, माजूर है। जे उन्हें शुगर की बीमारी, ब्लड डायबिटीज़। अच्छा, बच्चों की क्या उम्र है? बच्चों को दादी के भाग रहनी है। बच्ची 10 कालो दी बच्ची वो अलग शलोकाल ने 20 years. शलोकाल अच्छा ना इना का इलाही मखलूक सुबह वाला One son is 20, the others are very small. काम कर रहे हैं कोई? उन्हें दादी कर दी हाँ या वो यहाँ पे का को अस्पताल के का The grandmother works in a hospital. Grandmother. बच्चे नहीं? Mother-in-law works in a hospital. Khavandishta, हाँ खामन मिश्ते माजूर है शुगर बीमार। माजूर है। husband. Every house has a. जी बताएं। پښتو ژبه या उर्दू जो बोलो। ما خپل لاسم معذوره دی او سلو پنځمې بچی دي درې مې معذوره؟ سلو الکان دي ها؟ سلو الکان دي او یو چې دی یو جنې ده معذوره دی अच्छा अच्छा خاون مې چې دی خاون مې دغه سي وان وخی مې ټکای بیمار موسم دونه ډیره وخلم چې دلته راتلم دا Husband has battered her. وګیرا تشلولې دی Those Gorama. She just said the husband has hit her. خلاص مې خپل معذوره دی پلار ورکړم په بدن باندې هغه چې دی نو پلار مې مړ شو 3 میاشتې ووتلې خاون مې را سره سم ظلم کوي Bibi tak ke nazar tasir khabar ko ma ka. This is all the ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ हाँ हाँ मेरा पोतरा यकीन था
ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਸੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈंने ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। अभी आप these are all our beneficiaries identified through the new survey. मेरे बच्चे छोड़ी बच्चियाँ वड्डियाँ ने, बच्ची की शादी तैयार है, बस मजबूर हाँ, माली हालात बहुत खराब ने, बच्चे छोटे ने, बच्चियाँ वड्डियाँ ने। हाँ जो बीमार ने, साल के 12 महीने बस उल्टी बस हो, इस तरह दिमाग उन्होंने काम नहीं करता। आप सभी मैं बात करती हूँ। अच्छा, मेरे को 6 बच्चे, 4 बेटियाँ, 2 बेटे छोटे। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा घर में एक ही कमरा है, किचन बाथरूम के ऊपर छत भी दी, बिल्कुल उसके ऊपर छत दी, बारिश होती है सवाल मेरे रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत की तश्कील, जिसमें 2 असूलों के तहत काम किया जाता है, मुस्तहक़ अफ़राद की कफ़ालत और कानून का यकसा नफाज, इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास सेविंग वॉलेट के आगाज़ की तकरीब से ख़िताब के बाद मुस्तहिक़ ख़वातीन से गुफ्तगू कर रहे थे। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर उनके साथ थी। इन ख़वातीन के मसाइल सुनने के बाद उनके हल के हवाले कामयाब हो रहे हैं। जो बड़ी देर प्लानिंग, 2 साल तो प्लानिंग में लगी थी, तो अब वो ज़मीन पे, वो इम्प्लीमेंटेशन पे प्रोग्राम आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो आज हमने लॉन्च किया है, ये फाइनेंशियल बचत अकाउंट, इंशाअल्लाह इसका भी, ये भी कामयाब होगा। मैं क्वीन मैक्सिमा का नॉर्वेजियन एम्बेसडर, उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ख़ास पाकिस्तान आई और उन्होंने इस चीज़ में हमारी मदद भी की और इसको प्रमोट भी किया, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जब तक वो अपनी, वो तबका जो पीछे रह गया है, जो कमज़ोर तबका है, जब तक वो उनको नज़रअंदाज करता रहता है, वो ऊपर नहीं आ सकता। कभी भी कोई मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बना जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और समुंदर हो गरीब लोगों का, वो कभी भी मुल्क अजीम मुल्क नहीं बन सकता। और हमारा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में साबित करके दिखाया था कि पहली दफ़ा दुनिया में एक रियासत ने ज़िम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर तबके की, एक फलाही रियासत बनाई थी, और वो दुनिया इस चीज़ की शाहिद है, विटनेस है कि इतनी तेज़ी से कभी कोई कौम दुनिया की तारीख़ में ऊपर नहीं आई। और वो कौम ने फिर दुनिया की इमामत की कई सदियों के लिए, और उसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो मदीना की रियासत में रखी गई थी। एक फलाही रियासत बनाई थी जिसमें एहसास था, जिसमें रहम था, कंपैशन था, जिसने हर बेवाओं, माजूरों को, यतीमों को, गरीबों को उसने अपना बनाया था। और वो हमारे लिए हमेशा, हम कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी ज़िंदगी से सीखो। तो वो हमारे लिए हमेशा के लिए मिसाल है कि कोई भी कौम उस मॉडल पे जब चलती है वो कौम ऊपर आ जाती है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। और जो दूसरी साथ साथ उसके कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, कानून के सामने सब एक बराबर, ये 2 प्रिंसिपल्स रखे गए थे उस रियासत में। और आज अगर आप दुनिया में देखें तो जो कौम ऊपर गई है वो उन 2 प्रिंसिपल्स पे ऊपर गई है। चाइना भी अगर आज एक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई एक नेशन है, एक कौम है जो कि लग रहा है कि सबको पीछे छोड़ जाएगी, तो उसने एक पॉलिसी बनाई थी गुर्बत कम करने की। 70 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला था 30 सालों के अंदर, 35 सालों में। तो जब गुर्बत कम हुई वो कौम भी ऊपर चली गई। तो हमारा भी बिल्कुल वही मॉडल है कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस मुल्क में हम अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाएं। और उससे रेलेवेंट है ये जो आज मोबाइल वॉलेट और ये जो हमने
احساس بچت اکاؤنٹ خواتین کے لیے کیا ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں اور وہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, ان کی مدد کی جائے, ان کو بھی مین سٹریم میں لایا جائے. تو میں پھر سے آپ کو ثانیہ نشتر مبارک دیتا ہوں اس نئے انیشیٹو کے لیے. شکریہ.